हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम लोग यूनिट 4 पढ़ रहे थे CC5 का मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का। ठीक है, तो मैं बता दूं कि सेमेस्टर 2 का है, कॉमन कोर्स 5 है ये। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने यूनिट 1 यूनिट 2 कर लिया है और आज हम लोग यूनिट 4 करेंगे। यूनिट 4 मैंने कुछ वीडियो बना रखे हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स बाय रूमियाज सर करके। और इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो देखिए चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहले हम लोग को डेफिनेशन पढ़ना है प्रोबेबिलिटी का। अगर जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता तो सबको बेसिकली पढ़े ही होंगे 9th क्लास में, तो ये उतना ही है, बेसिकली ही है सारा कुछ। तो देखते हैं कि क्या है। देखिए, प्रोबेबिलिटी इज सिंपली हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन। प्रोबेबिलिटी जो है सिंपली क्या है, सिंपली है क्या कि हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, जो कोई चीज़ है वो कितनी बार हो रहा है। हाउ लाइकली मतलब कितनी बार कोई चीज़ हो रहा है। और वेन एवर वी आर अनश्योर अबाउट द आउटकम ऑफ एन इवेंट, मतलब किसी भी इवेंट मतलब घटना, जब कभी भी हम लोग जो है किसी भी घटना के बारे में कि उस घटना का जो रिजल्ट वो क्या होगा उसके बारे में अनश्योर रहते हैं, हमें पता नहीं होता है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि वी कैन टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सर्टेन आउटकम। तो हम लोग जो है उसकी संभावना के बारे में, उसकी प्रायिकता के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग को रियलिटी में पता नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या उसका रिजल्ट होगा, तो हम लोग जनरली जो है ना उसके लिए उसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि उसकी संभावना ये हो सकती है, ये आ सकता है उसका रिजल्ट। ठीक है, इसको अगर हिंदी में समझेंगे तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया यहाँ पे। देखिए कि कुछ घटित होने की कितनी संभावना है, कुछ घटित होने की कितनी संभावना है। जब भी हम किसी घटना के परिणाम के बारे में अनिश्चित होते हैं, मतलब कि किसी भी घटना के परिणाम का हमें नहीं पता होता है कि क्या होगा, तो हम कुछ परिणामों की संभावना के बारे में बात कर सकते हैं कि वे कितने संभावित हैं। ठीक है, और एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा हमेशा जो है 0 और 1 के बीच में होता है। बीच में कहने का मतलब है कि 0 भी हो सकता है। बीच का मतलब कहने का ये नहीं कि 0 और 1 के बीच में ही सिर्फ होगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि 0 ऐसा होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मैंने लिखा है, मतलब कि घटना, ई मतलब इवेंट, तो किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी ये, तो ये जो है प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये 0 से छोटा नहीं हो सकता है। 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। यहाँ पे ये ग्रेटर देन है, तो 0 हो सकता है, इक्वल भी है तो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है। देखिए यहाँ पे लेस देन है ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 1 लिखा हुआ है, तो 1 से छोटा हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता है। बेसिकली आपको याद रखना है कि 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है एक, आप वो देख लीजिए क्या फॉर्मूला है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यह इस फॉर्मूले को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए मैं समझाती हूँ। फेवरेबल में आप ये एक वर्ड फेवरेट समझ रहे हो कि नहीं, तो फेवरेबल का मतलब है कि फेवरेट जो आप चाहते हो। जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम अगर एक टॉस को हमने ये उड़ाया, एक टॉस को हमने उड़ाया, तो मान लेते कि टॉस को हमने सॉरी एक कॉइन को हमने टॉस किया, एक कॉइन को हमने टॉस किया, तो वो उसका जो आउटकम से हो सके हेड आ सकता है या फिर हो सके टेल आ सकता है कि नहीं। हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ आ नहीं सकता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमें हेड चाहिए, क्वेश्चन में बोल रहा है अगर हेड आए तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हेड चाहिए हमें, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने, कि हम कितने को चाहते हैं, हम हेड को चाहते हैं, तो हेड मेरा एक जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा। या फिर अगर हम बोलते हैं कि हमें हेड और टेल दोनों चाहिए, तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना होता, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब कि हम 2 चीज़ चाहते हैं तो 2 हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाता। ठीक है ना, तो देखिए इसके बाद, तो जो हम चाहते हैं उसे फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं, मतलब कि जो रिजल्ट हम चाहते हैं उससे ही हम फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए, तो एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पे एक समझाया है कि आप रोल करिए रोल A4 ऑन डाई, मतलब कि एक पासा, डाई मतलब पासा, तो एक पासा को रोल करिए, ऐसे रोल करते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग चाहते हैं 4, हम लोग कितना चाहते हैं, 4 चाहते हैं, तो कितने, तो हमने क्या चाहा,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर में कि 4 इज़ द ओनली फेवरेबल आउटकम, मतलब कि हम चाहते कौन सा है, 4, तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 1, कि हमने 1 चाहा, 1 फेवरेबल आउटकम हमारा है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट विथ 10 आउटकम्स, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें जो 10 आउटकम्स आ रहे हैं, मतलब कि वो घटना होने के बाद 10 रिजल्ट आ रहा है, हमारा 10 आउटकम आ रहा है, जिसमें से 5 जो है आउटकम्स आर फेवरेबल, 5 आउटकम्स हमारे फेवरेबल है, मतलब कि 5 ऐसे रिजल्ट आए जो हम चाहते थे। तो फॉर इवेंट ए, मतलब घटना ए के लिए जो ये घटना हुआ है उसके लिए आप प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब कि घटना जो ए का हुआ है उसका संभावना, उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे, 10 है ना, क्वेश्चन में दिए हुए कि 10 है, और फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 5। तो 10 5/10 मतलब कि 1/2, मतलब कि 0.5। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 0.5 ये जो है 0 के और 1 के बीच में है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 0 से हल्का सा बड़ा है और 1 से छोटा है कि नहीं। तो बस अगर आपको रिजल्ट चेक करना है कि मेरा प्रोबेबिलिटी सही आ रहा है नहीं या नहीं, तो आप बस ऐसे चेक कर लो। अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो आप गलत हो जाएगा, या फिर आपका 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, 1 पॉइंट अगर 2 भी आ गया या 1.02 भी आ गया तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 से बड़ा नहीं होता है। ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे अब एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ हमारा अगला टॉपिक था कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी बिटवीन, ये बिटवीन एंड इंक्लूडिंग 0 and 1। तो यही बात मैंने पहले बताया आपको कि प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। इंक्लूडिंग यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया इंक्लूडिंग वर्ड कि 0 को भी लेके, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 1 के बीच में हो सकता है। ठीक है ना। तो ये आपको तो पता ही है। दूसरा क्या है कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 मीन्स दैट इवेंट इज़ इम्पॉसिबल। अगर किसी भी इवेंट का, किसी भी घटना का अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो जो घटना है वो इम्पॉसिबल है, वो घटना हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। ऐसा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में श्योरली आ सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मीन्स एन इवेंट इज़ गारंटीड टू हैपन। अगर आप निकाल रहे हो और प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ जा रहा है तो आप समझना कि वो जो है वो हो के ही रहेगा, उसका गारंटीड ही है होना, रिजल्ट उसका आ के ही रहेगा और ये घटना हो के ही रहेगा। क्योंकि 1 मतलब ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में आप समझ लेना 1 मतलब 100%, मतलब कि इस इवेंट की होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% है। 1 दिया हुआ इसका मतलब ये हो के ही रहेगा। इसके बाद देखिए ए प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 0, अगर किसी का प्रोबेबिलिटी अगर 0 से एकदम नज़दीक आ रहा है तो इसका मतलब है कि इवेंट इज़ नॉट लाइकली टू अकर, मतलब कि बहुत ही कम चांसेस है कि ये होगा। ऐसा लगता नहीं है कि होगा, ये समझ में आ रही बात, ऐसा लगता नहीं है कि ये होगा। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कि देखिए, अगर आपका आ जा रहा है क्या, अगर आपका जो आ जा रहा है ये प्रोबेबिलिटी 0.001 या फिर 0.02, इसका मतलब है कि बहुत प्रोबेबिलिटी आपका कम है और आपका जो है ये लाइकली नॉट टू ऑकर, मतलब कि ये इसके होने की कम संभावना, ऐसा लगता नहीं कि ये होगा, लेकिन हो सकता है, चांसेस बहुत कम है। ठीक है ना। कि ये तो प्रोबेबिलिटी ही ना बताता है, संभावना ही आपका इतना आ रहा है कि संभावना है आपका कि 0.01 होगा ऐसा। अब और आगे देखिए, एक और है आपका प्रोबेबिलिटी, वो ये है कि ए प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 1 मीन्स द इवेंट इज़ हाईली लाइकली टू अकर। अगर कोई प्रोबेबिलिटी अगर आपका एकदम 1 के नज़दीक आ गया है तो समझ लें कि इसकी संभावना जो है एकदम 90% होने की इसके चांसेस है। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी अगर आ जा रही है 0.999, इसका मतलब तो इसकी प्रोबेबिलिटी एकदम होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बस इसका नहीं होने के चांसेस कितना है, बस 0.1 है ना, 0.001 नहीं होने के चांसेस है, इसका मतलब तो ये होगा ही होगा। ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये सारे थे आपके डेफिनेशन और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद ही कर लोगे, आपको ज़्यादा तो नहीं, बस इसे आप उतार लोगे अगर नोट्स में तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। और ये फॉर्मूला वगैरह अगर आप देख लोगे, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है। और इंडिपेंडेंट पिवट एक बाकी रह गया, तो वो अगली वीडियो में क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी हेल्थ की इशू की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब आपका वीडियो जो है आएगा। ठीक है ना। थैंक यू।